Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Chemistry by SI. In this lecture, we will discuss about theoretical yield, practical yield and percent yields. So, what is theoretical yield? The maximum amount of product obtained by a balanced chemical reaction by using its limiting reactant is known as theoretical yield. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होती है हमारे पास जब भी किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिले। सही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसकी जब हमें प्रोडक्ट मिले तो उसका जो अमाउंट है वो मैक्सिमम अमाउंट हो। ठीक, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि हमारे पास सबसे पहले किसी भी रिएक्शन में ख़त्म हो जाता है उसको यूज़ करते हुए और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के तौर पर जब भी हमारे पास प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम अमाउंट मिलती है तो हम उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। सही है। नाउ व्हाट इज़ प्रैक्टिकल यील्ड? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन और एनी केमिकल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन परसेंट यील्ड में हमारे पास क्या बता रहा है कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड एज प्रैक्टिकल यील्ड। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है उसको हमने प्रैक्टिकल यील्ड का नाम दिया। क्यों? क्योंकि अब देखिए हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है तो उसमें चाहे जितना भी बंदा एक्सपर्टाइज से काम ले ले या जितनी भी एक्यूरेसी से काम कर ले, हाई लेवल ऑफ प्रोसीजर्स इस्तेमाल कर ले और हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी पर काम करे ना, कोई भी पर्सन हो, मशीनरी से काम हो रहा है, किसी अपैरेटस से काम हो रहा है, तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट में, हमारे केमिकल रिएक्शंस में जो हमारी प्रोडक्ट फॉर्म होती है ना, वो एज़ कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल यील्ड, मतलब जो मैक्सिमम हमारे पास आनी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, थ्योरेटिकल यील्ड वो नहीं आती। ठीक है, तो जो हमारे पास उस दौरान किसी भी केमिकल प्रोसेस की या किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोडक्ट की अमाउंट आती है, दिस विल कॉल्ड एज प्रैक्टिकल यील्ड। ठीक है, तो अब इन दोनों में हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। एक वो यील्ड है, एक वो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट है जो हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन की मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है, जबकि प्रैक्टिकल यील्ड में हमारे पास क्या हो रहा है कि वो अमाउंट जो कि हमारे पास प्रोडक्ट की आ रही है, कहाँ से आ रही है, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस हुआ, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाती है, कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे पास कम हो जाती है, इस वजह से दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंस आता है थ्योरेटिकल यील्ड का और प्रैक्टिकल यील्ड का, वो किस वजह से आता है। सही है, सबसे पहला रीज़न है आइदर सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में नो रिएक्ट। किसी भी केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन में हमारे या तो ऐसा हो सकता है कि जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मौजूद हैं, ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ना रिएक्ट किया हो, उस वजह से हमारी प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो कम हो सकती है। सही है। नंबर सेकंड रीज़न इज़ द रिएक्टेंट्स में फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट। अब हमारे पास क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल प्रोसेस है, उसमें जो मेन प्रोडक्ट हमारे पास बननी होती है ना, वो तो बनती ही बनती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है या तो इन्वायरमेंटल रिएक्शन की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स बन जाती हैं जो कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट को, उसकी अमाउंट को कम कर देती हैं। सही है। नंबर थर्ड रीज़न इज़ देयर में अकर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उधर ही उधर प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, इस वजह से हमारा जो रिएक्शन के प्रोडक्ट अमाउंट है वो कम हो सकता है। सही है। नंबर फोर रीज़न इज़ देयर में लॉस सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट
ड्यू टू फिजिकल प्रोसेसेस लाइक डिस्टिलेशन, एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन और वॉशिंग ETC। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो जब भी हम कोई भी केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं सही, या तो वो प्रोसेस लेट्स सपोज एवापोरेशन के थ्रू हुआ है, डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन, या हम उस प्रोसेस में इन चारों या किसी भी फिज़िकल प्रोसेस से उस प्रोसेस को, उस केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस में हमारे पास रीज़न हो सकता है ये कि उस दौरान, उस फिज़िकल प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो लॉस हो जाए। ठीक है, एवापोरेशन के थ्रू या फिल्ट्रेशन या वॉशिंग के थ्रू। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। सो इन तमाम रीज़न्स की वजह से हमारे पास बेसिकली क्या होता है, थियोरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड में डिफरेंस आ जाता है। चूँकि हमारे थियोरेटिकल यील्ड मैक्सिमम अमाउंट होती है, वो हमारे पास नहीं मिलती। इन चारों रीज़न्स की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल यील्ड में डिफरेंस आ जाता है। अब हम देख लेते हैं कि परसेंट यील्ड क्या होती है। सही है, The efficiency of a chemical process is judged by calculating the ratio of practical yield to theoretical yield. This is known as percent yield. सही है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन की, केमिकल प्रोसेस की जब भी हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होती है कि कितना एफिशिएंट हमारे पास ये प्रोसेस हमें रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम रेशो फाइंड आउट करते हैं, किसका, थियोरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड का। सही है, उस रेशो से हमारे पास पता लग जाता है कि बेसिकली हमारा जो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है वो कितना एफिशिएंट है। सही, सो परसेंट यील्ड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। जब भी हम किसी भी चीज़ का परसेंट निकाल रहे होते हैं तो बेसिकली वो हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाती है, और हम क्या करते हैं, जो कि हमारी प्रैक्टिकल यील्ड जो हमारे किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से आती है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मैक्सिमम अमाउंट रिज़ल्ट से, तो हमारे पास उसकी परसेंट यील्ड आ जाती है। सही है, अब हम न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंट यील्ड फाइंड आउट की गई है। सही है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ गिवन एज if during an experiment 50 gram of calcium carbonate is reacted with excess of hydrochloric acid, 14.52 gram of carbon dioxide gas is liberated. Calculate the theoretical yield and percent yield of carbon dioxide gas. अब यहाँ पर क्या क्या उन्होंने पूछा है, थियोरेटिकल यील्ड और परसेंट यील्ड फाइंड आउट करने को पूछी है, जबकि इन्होंने हमें वो दी है, कौन सी यील्ड हमें गिवन की है, प्रैक्टिकल यील्ड हमें दी है। सही है, जो कि 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और उन्होंने थियोरेटिकल यील्ड और परसेंट यील्ड का पूछा गया है। सही है, रिएक्शन हमारे पास हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के दरमियान, जो कि हमें कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस किस प्रोडक्ट पे है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड गैस पर है। सही है, जिसकी इन्होंने हमें प्रैक्टिकल यील्ड दे दी है और हमें थियोरेटिकल एंड परसेंट यील्ड फाइंड आउट करनी है। अब हम अपने माइंड में ये बात याद रख लें कि प्रैक्टिकल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड में चूँकि डिफरेंस होता है, तो हमारे पास हमेशा जो प्रैक्टिकल यील्ड होती है, जो भी किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम परफॉर्म करके देखते हैं, तो वो हमेशा थियोरेटिकल यील्ड से कम आती है। सही है, क्योंकि जो थियोरेटिकल यील्ड है वो मैक्सिमम यील्ड होती है, मैक्सिमम अमाउंट होती है, तो हमारे प्रोसेस में कोई ना कोई एरर की वजह से हमारे पास हमें मैक्सिमम अमाउंट नहीं मिल सकती। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना देख लेते हैं। सही है, सबसे पहले हम लोग मोल्स फाइंड आउट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। सबसे पहला स्टेप मोल्स फाइंड आउट करने का क्यों होता है, क्योंकि किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम बात करते हैं जब, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने जो है रिएक्टेंट्स ने हमें कितना प्रोडक्ट दिया है, तो हम उस वक्त मोल्स के बिहाफ पे बात कर रहे होते हैं। सही है, तो सबसे पहले हमने मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड आउट किया 50 डिवाइडेड बाय 100, जो कि हमें गिवन था 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सही है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के अमाउंट से हमें मोल्स फाइंड आउट किया। अगर हमारे पास किसी और रिएक्टेंट के ग्राम्स मौजूद होते, गिवन होते, तो हम लोग उसके बिहाफ पे बात करते। सही है, तो हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए कैल्शियम कार्बोनेट के मास ओवर मॉलिक्यूलर मास से। उसके बाद हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखने के बाद हमने देखा, तो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके साथ कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियोज नहीं है, इट मीन्स इट इज़ 1
एंड प्रोडक्ट साइड पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो वहाँ पर भी कोई स्टोइचियोमेट्रिक रेशो नहीं है, इट इज़ ऑल्सो 1। सो हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। तो जो हमने मोल्स निकाले जो कि हमें गिवन थे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में 50 ग्राम, उसके अकॉर्डिंग जो 0.5 मोल्स है वो हमें कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो दोनों का मोल रेशो क्या है, 1:1 है। तो अगर 0.5 कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे तो 0.5 मोल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थियोरेटिकल यील्ड क्या होती है, बेसिकली दिस इज़ द अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ना। सो हम क्या करेंगे, मोल्स को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मास में कन्वर्ट करने के लिए उसके मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास उसका मास आ जाएगा जो कि 22 ग्राम होगा, सही है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना था, परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड का फार्मूला हमारे पास होता है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हम क्या करेंगे, हमें उन्होंने न्यूमेरिकल में प्रैक्टिकल यील्ड गिवन दी है 14.52 और हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट की विच इज़ 22 ग्राम। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जो परसेंट आ जाती है परसेंट यील्ड वो 66% आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप खुद देखें कि जो थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड आउट की वो क्या आ रही है 22, जबकि उन्होंने प्रैक्टिकल यील्ड हमें 14.52 गिवन दी है विच इज़ लेस देन द थियोरेटिकल यील्ड। तो हमेशा प्रैक्टिकल यील्ड लेस ही आती है थियोरेटिकल यील्ड से, ठीक है। सो हमारे पास इस तरह हम किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शन है ये हमारे पास कितनी यील्ड दे रहा है, परसेंट यील्ड विच इज़ 66%। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन कि जब भी यील्ड्स पर बात करते हैं तो इन तीनों यील्ड को, प्रैक्टिकल यील्ड, थियोरेटिकल यील्ड और परसेंट यील्ड पर बात करते हैं तो हम रिजल्ट्स को आसानी से देख सकते हैं या किसी भी केमिकल प्रोसेस की परसेंटेज यील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, आई होप you will understand easily. So please like, subscribe and share my channel and stay connected for further information.